दोस्तों, जब हमारा मस्तिष्क अच्छे तरीके से काम करता है तो ही हम अच्छा सोच पाते हैं और जीवन में अच्छे अच्छे बदलाव भी ला पाते हैं। जीवन में अगर आपको बड़े फैसले लेने हैं या मुश्किल हालातों से निपटना है तो हमें मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि आपकी जिंदगी में हर पल अच्छा ही होता रहे और आप तभी खुश रहें। कभी कभी आपकी जिंदगी में ऐसे वक्त भी आएंगे जहां आपको भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि इंसान मुसीबतों का सामना करते करते और अपने मुश्किल हालातों से लड़ते लड़ते अपने जीवन से हारने लगता है। लेकिन वहीं जो इंसान मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वे इन मुश्किल हालातों और कठिन समय से बाहर निकल ही आते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अपने मुश्किल वक्त से बाहर कैसे आएं। मैं आपको 8 नियम बताने वाला हूं। यदि आप इन नियमों को जान और समझ लेते हैं तो यकीन मानिए आप अपने मुश्किल हालातों से बाहर निकल आएंगे और मानसिक रूप से एक मजबूत इंसान बन जाएंगे। मित्रों, आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसे छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं। प्रवचन की कहानी। मित्रों, एक बार एक बौद्ध महात्मा अपने आश्रम में शिष्यों को मस्तिष्क और मानसिकता पर कुछ प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि इंसान के मस्तिष्क के विचार कभी अच्छे होते हैं तो कभी बुरे। जब अच्छे विचार मस्तिष्क में जन्म लेते हैं तो इंसान अच्छी और कल्याणकारी बातें सोचता है, लेकिन वहीं अगर बुरे और गलत भावनाएं जन्म लेती हैं तो इससे उसका पतन होता है। तभी उन्हीं शिष्यों में से एक राजवंत नामक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से पूछता है, गुरुवर, क्या आप कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे हम अपने मस्तिष्क को मजबूत और ताकतवर बना सकें और खुद को मानसिक रूप से मजबूत कर सकें? गुरु कहते हैं, अवश्य, मैं तुम्हें यह बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें मस्तिष्क और मानसिकता के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। यदि तुम इन बातों को ध्यानपूर्वक सुनोगे तभी तुम समझ पाओगे कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बना जाए। गुरु ने आगे कहा, जब भी हम कुछ सोचते हैं तो सबसे पहले वह विचार हमारे मस्तिष्क में जन्म लेते हैं। उसी के अनुरूप हमारा पूरा शरीर कार्य करने लगता है। मान लो कि आप कुछ दुख भरी बातें सोचते हैं तो आप शिथिल होने लगते हैं। आपके शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है। लेकिन यदि आप उत्साह और जोश भरी बातें सोचते हैं तो आपके शरीर के अंदर असीमित ऊर्जा का प्रवाह होता है। आप वाकई में ऊर्जा से भर जाते हैं और ऊर्जावान दिखने लगते हैं। आपने शायद यह अनुभव किया होगा कि जब आप खुश होते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़ जाता है। आपका रोम रोम खिल उठता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने मस्तिष्क में उत्साह भरी बातें सोची। इसके विपरीत जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर पूरी तरह ऊर्जा विहीन हो जाता है। इसका मतलब यह है कि आपका शरीर किस तरीके से काम करेगा यह सब आपके मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे विचारों पर निर्भर करता है। निष्कर्ष, इस प्रकार गुरु ने शिष्यों को यह समझाया कि हमारे विचारों का प्रभाव हमारे शरीर और मन पर कितना गहरा होता है। यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक और उत्साह से भरा रखें तो मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। अब तुम सबको मेरी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। अब हम बताने जा रहे हैं कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। गुरु कहते हैं, मैं तुम सबको 8 तरीके बताऊंगा। अगर आप उन 8 तरीकों को अपने दिमाग में ला लें और वैसा ही सोचें तो यकीन मानिए आपका शरीर भी वैसा ही काम करने लगेगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर ऊर्जा विहीन होने लगता है। लेकिन जब आप खुश होते हैं, आपके दिमाग में अच्छा विचार आता है और आप खुश हो जाते हैं तो आपके शरीर में अच्छी ऊर्जा बहने लगती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम वह 8 तरीके जान लें और वही अपने दिमाग में सोचें तो हमारा शरीर भी ऊर्जा और जोश से भर जाएगा। अर्थात हम मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे। और वास्तव में जब आप मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे तो आप मुश्किल हालातों का सामना बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। पहला नियम, जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दो। गुरु कहते हैं, शिष्यों, मुझे यह बताओ कि सूर्य किस दिशा में उगता है। सभी शिष्यों ने एक साथ जवाब दिया, गुरुजी, सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है। फिर गुरुजी ने कहा, अगर मैं यह कहूं कि सूर्य पश्चिम दिशा से निकले तो क्या वह निकलेगा? सभी शिष्य बोले, बिल्कुल नहीं गुरुवर, सूर्य तो पूर्व दिशा से ही निकलेगा। हम उसके स्थान को नहीं बदल सकते।
गुरु ने फिर पूछा, मान लो बारिश का मौसम है और अगर मैं यह कहूं कि बारिश बंद हो जाए तो क्या हमारे कहने से बारिश बंद हो जाएगी? शिष्यों ने उत्तर दिया, नहीं गुरुवर, बारिश तो मौसम में बदलाव की वजह से होती है। जब मौसम बदलेगा तभी बारिश रुकेगी। गुरु ने कहा, ठीक है, अब मान लो ठंडी के मौसम में गर्मी पड़ने लगे तो क्या यह संभव है? शिष्य बोले, नहीं गुरुवर, ठंडी के मौसम में गर्मी पड़ने का सवाल ही नहीं उठता। गुरु कहते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर जो चीज हमारे वश में नहीं है या जो बातें बीत चुकी हैं उनके बारे में बार बार सोचने से क्या हम भूतकाल की घटनाओं को बदल सकते हैं? शिष्य बोले, नहीं गुरुवर। गुरु ने कहा, यदि तुम उन बीती घटनाओं को लेकर बार बार परेशान होते रहोगे तो तुम बस और ज्यादा परेशान हो जाओगे। इसीलिए कोशिश करो कि जो घटित हो चुका है उसे भुला दो, और इसका एकमात्र तरीका है कि आप अपने आने वाले भविष्य पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरा नियम, ध्यान करने की आदत डालें। गुरु कहते हैं, गौतम बुद्ध जब सत्य की खोज में निकले थे तो उन्होंने बहुत सारे उपाय और कर्मकांड किए, लेकिन उन कर्मकांडों से उन्हें ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। उनका शरीर दुबला पतला होता चला गया और वह सत्य की खोज करने में असमर्थ रहे। उनके गुरुओं ने उन्हें बहुत सारे उपाय बताए, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में जब भगवान गौतम बुद्ध ध्यान की अवस्था में बैठे तो धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में जाकर उन्हें वह सारी चीजें समझ में आने लगी जिनकी वह खोज कर रहे थे। ध्यान के जरिए उन्होंने अपने सभी विचारों पर विजय पाई। उन्होंने पाप और वासना पर विजय प्राप्त की। हर भावना पर उन्होंने नियंत्रण पा लिया। यह सब तभी हुआ जब वे ध्यान की गहरी अवस्था में कई दिनों तक बैठे रहे। ध्यान करने से हमारा मन और मस्तिष्क शांत हो जाता है। जब हम किसी वस्तु, विचार या लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा दिमाग इधर उधर भटकता नहीं है। चीजों को समझना आसान हो जाता है। बौद्ध भिक्षु ध्यान की प्रक्रिया पर विशेष जोर देते हैं। वे घंटों तक ध्यान करते हैं जिससे उनका मन और मस्तिष्क शांत रहता है। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति किसी भी चीज पर अच्छे से विचार कर सकता है। इसी कारण ध्यान आपके दिमाग को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। इस प्रकार गुरु ने शिष्यों को यह समझाया कि कैसे भूतकाल को भुलाकर और ध्यान की आदत डालकर मानसिक रूप से मजबूत बना जा सकता है। तीसरा नियम, बहुत ज्यादा किसी से उम्मीद मत रखना। गुरु ने कहा, तुम सब अपनी मर्जी से जन्म लिए हो, अपनी मर्जी से ही गर्भ का चुनाव किए हो, लेकिन इंसान जन्म लेने के बाद यह सब भूल जाता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। वह किस उद्देश्य से जन्मा है इसे वह याद नहीं रखता। गुरु आगे कहते हैं, जन्म लेने के बाद इंसान तमाम तरह की वासनाओं और इस संसार की मोह माया में उलझकर परेशान हो जाता है। वह खुद को जान ही नहीं पाता, खुद को भूल जाता है। यही वजह है कि वह तरह तरह के लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा बैठता है। उम्मीदें दुख का कारण बनती हैं। जिस भी व्यक्ति या वस्तु से आपकी उम्मीदें बढ़ जाएंगी, भविष्य में सबसे ज्यादा दुख भी आपको उसी से मिलेगा, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं तो सबसे अधिक दुख होता है। गुरु ने आगे समझाया, इस सांसारिक और भौतिक जीवन में बहुत ज्यादा उम्मीद और मोह किसी भी व्यक्ति से मत करना। तभी एक शिष्य ने उठकर पूछा, हे गुरुवर, हम बिना उम्मीद और आशा के कैसे जी सकते हैं? हमारे मन में हमेशा रहता है कि हमें यह चीज करनी है, वह चीज करनी है। जीवन में ऊंचाइयों को हासिल करना है। बिना उम्मीद के तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। गुरु ने उत्तर दिया, कुछ पाने की लालसा और बड़ा बनने की इच्छा जीवन में आपको ऊंचाइयों तक ले जाती है, लेकिन यह लालसा स्वयं से होनी चाहिए, न कि किसी व्यक्ति, वस्तु या अन्य बाहरी चीज से। मैं यहाँ उन उम्मीदों की बात कर रहा हूँ जो आप दूसरों से लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यह सोचना कि आपका मित्र हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा या कोई व्यक्ति आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा, यह गलत है। ऐसी उम्मीदें मोह और दुख को बढ़ावा देती हैं। खुद से उम्मीद रखो, दूसरों से नहीं। जब आप दूसरों से उम्मीद रखते हैं और वह पूरी नहीं होती तो दुख होता है, लेकिन जब आप खुद से उम्मीद रखते हैं तो आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। गुरु ने कहा, कई बार माता पिता अपने बच्चों से वह सब करने की उम्मीद रखते हैं जो वे स्वयं अपने जीवन में नहीं कर पाए। वे अपने बच्चों पर अपने सपनों का बोझ डाल देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी उम्मीदों का बोझ अपने बच्चों पर मत डालें। चौथा नियम, पहली बार में असफल होने से मत डरो। गुरु ने कहा, यदि डर तुम्हारे ऊपर हावी हो गया तो तुम अवश्य असफल हो जाओगे।
डर आपकी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। जब आत्मविश्वास कमजोर होता है तो इंसान अपने लक्ष्य को पाने में असमर्थ हो जाता है। गुरु आगे कहते हैं, इसीलिए जीवन में जब भी आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो तो मन में किसी भी तरह की शंका मत रखो। यह मत सोचो कि यदि मैं असफल हो गया तो क्या होगा। ऐसी शंकाएं आपको डर की तरफ ले जाती हैं। जब डर बढ़ता है तो यह तमाम शंकाओं को जन्म देता है। यह आपको बेचैन करता है, आपकी नींद छीन लेता है और असफलता की ओर धकेलता है। लेकिन यदि आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और मन से डर को निकाल देते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। 5वां नियम, कभी भी खुद को मत कोसो। गुरु ने कहा, जो इंसान जितना ज्यादा संघर्ष करता है वह उतना ही ज्यादा मजबूत बनता है। लेकिन यदि आप किसी असफलता के कारण खुद को कोसने लगते हैं तो यह आपकी मानसिक शक्ति को कमजोर कर देगा। खुद को कोसना बहुत खतरनाक होता है। यह आपकी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देता है। इससे आपका आत्मबल और आत्मविश्वास घटने लगता है। इसलिए यदि कोई कार्य आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो खुद को दोष मत दो। यह मत सोचो कि आप कुछ भी करने में असमर्थ हैं, बल्कि अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। गुरु ने समझाया कि यदि आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आप मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं और जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती का डटकर सामना कर सकते हैं। गुरु कहते हैं, जो तुम सोच रहे हो वह जिंदगी में नहीं कर पाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम असफल हो गए। अगर मैं यह कहूं कि यह सामने वाला आम का पेड़ है तो सबसे पहले कौन सा जानवर चढ़ेगा? हाथी चढ़ेगा, बंदर चढ़ेगा, गिलहरी चढ़ेगी या फिर शेर? तभी सभी शिष्य एक साथ कहते हैं, गुरुवर, इस पर तो गिलहरी और बंदर सबसे पहले चढ़ेंगे। गुरु कहते हैं, तो अगर यह हाथी सोचे कि मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ पाया और वह खुद को कोसने लगे तो क्या यह सही है? शिष्य ने कहा, गुरुवर, यह तो गलत बात है, क्योंकि हाथी तो कभी भी पेड़ पर चढ़ ही नहीं सकता। हाथी तो पेड़ पर चढ़ने के लिए बना ही नहीं है। गुरु कहते हैं, ठीक इसी प्रकार हर एक व्यक्ति का काम करने की कला और दिमाग का अलग अलग महत्व होता है। कोई किसी कार्य में माहिर होता है तो कोई दूसरे कार्य में। बस हमें यही समझने की जरूरत होती है। जरूरी नहीं कि दुनिया के लोग जैसा कर रहे हैं तो तुम भी वैसा करो। तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से कार्य करो। अगर तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से करोगे तो तुम उसमें जरूर सफल होगे। 6वां नियम, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में बर्बाद मत करो। गुरु कहते हैं, तुम सबके अंदर अभी बहुत ऊर्जा है। कभी भी अपनी ऊर्जा को गलत कार्यों में और गलत लोगों पर बर्बाद मत करना, क्योंकि अगर तुम अपनी ऊर्जा को बर्बाद करोगे तो वह तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाएगी। इसीलिए अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य में लगाओ। अगर तुम अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य पर जुड़ जाओगे तो तुम जरूर सफल हो जाओगे। लेकिन अगर तुम ऊर्जा को गलत जगह पर लगा रहे हो तो तुम्हारी ऊर्जा बिखरने लगेगी, और जब ऊर्जा बिखरने लगेगी तो तुम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। 7वां नियम, सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की। गुरु कहते हैं, शिष्यों, पहले ध्यान से तुम यह पता करो कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। अगर तुम सबको अपनी क्षमता के बारे में पता है तो तुम अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य करो। भले लाखों लोग तुमसे कहें कि तुम यह कार्य नहीं कर सकते हो तो तुम कभी भी उन पर भरोसा मत करो। तुम्हारा शरीर तुम्हारा अपना है। तुम्हें खुद के बारे में सबसे ज्यादा तुम ही जान पाओगे। कोई दूसरा तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा नहीं जान पाएगा। गुरु आगे कहते हैं, तुम सबको अपनी क्षमता के बारे में पता होगा कि तुम इस कार्य को या किसी भी कार्य को कैसे कर सकते हो। कोई किसी कार्य को बहुत जल्दी कर सकता है तो कोई थोड़ा समय लगा सकता है। यह सब बातें तुम सबको खुद के बारे में सबसे ज्यादा तुम्ही को ही पता होगी। इसलिए अपनी क्षमता के हिसाब से ही अपने कार्य का चुनाव करो। जब तुम अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य करोगे और खुद के अंदर की आवाज को सुनोगे तो तुम जीवन में जरूर आगे बढ़ोगे। 8वां नियम, बोलना कम करो और अपने कार्य पर ध्यान दो। गुरु कहते हैं, जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है वह अपनी ऊर्जा को यूं ही नष्ट करता रहता है, क्योंकि जो बोलता ज्यादा है वह सोचता कम है। उसकी सारी ऊर्जा बोलने में खपत हो जाती है तो वह सोचने का समय ही नहीं पा पाता। लेकिन जो इंसान कम बोलता है उसे सोचने का समय ज्यादा मिलता है। और जब तुम किसी बात पर या किसी तत्व पर ज्यादा विचार करोगे तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे दिमाग में तमाम विचार आएंगे और वही विचार तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। गुरु कहते हैं,
अगर मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूं तो सबसे पहले तुम सोचते हो, तुरंत बोलते नहीं हो। लेकिन अगर कोई यहाँ बैठा है और वह अपने साथी से बात कर रहा है तो वह हमारी बात पर ध्यान नहीं दे पाएगा। जब हम प्रश्न पूछेंगे तो वह गलत जवाब दे देगा क्योंकि वह बोलने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहा है। गुरु आगे कहते हैं, वह हमारी तरफ तो ध्यान देगा ही नहीं, लेकिन जो शिष्य शांत है और हमारी बात को ध्यान से सुन रहा है वह सोच समझकर सही उत्तर देगा। इसलिए शिष्यों, कम बोलने का अभ्यास करो। जब तुम कम बोलने का अभ्यास करोगे तो तुम किसी भी बात पर ज्यादा विचार कर पाओगे। यह तुम्हारी ऊर्जा की भी बचत करेगा और वह ऊर्जा तुम सोचने में लगा पाओगे। गुरु कहते हैं, यह थे मानसिक रूप से मजबूत बनने के 8 नियम। अगर तुम इन 8 नियमों का पालन अपनी जिंदगी में यकीन के साथ करोगे तो तुम मानसिक रूप से अवश्य मजबूत बनोगे। फिर कोई परेशानी या रुकावट तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगी। कोई समस्या भी आएगी तो तुम उसका डटकर सामना कर पाओगे। सभी शिष्य गुरु की बातों को सुनकर उनके कोटि कोटि नमन करते हैं। वे समझ जाते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के ये 8 नियम उनके जीवन में कितने लाभकारी साबित होंगे। वे गुरु को प्रणाम करते हैं और उस दिन की शिक्षा पूरी होती है। सभी लोग अपने आश्रम में लौट जाते हैं।